मेरे घर है यहाँ पे, यहाँ से ये दावत खा के आया था और 4-5 लड़के और भी थे। फिर इन्होंने यहाँ इस दुकान पे थोड़ी कोल्ड ड्रिंक वगैरह लिए। फिर ये वो लड़के आगे चले गए। फिर ये वापस आके मैं अपना मोबाइल लेकर आ रहा हूँ। वहाँ लाइट थी ना, वहाँ गली में अंधेरा था। और वहाँ इसके किसी ने अचानक गोली मार दी है। तो आवाज़ तो आई थी, अब किस बाड़ा का नहीं होगा, इनको धोड़ गोला चला रहा हूँ। उसके चक्कर में इसके पास कोई पहुँचा ना टाइम पे, 2-4 मिनट लेट हो गया। इतने पहुँचे तो वहाँ अकेला ही पड़ा था ये। मैं हूं जहीर खान और आप देख रहे हैं DTV न्यूज़। मेवात इलाके में लगातार दर्दनाक मौतों के शिकार नौजवान हो रहे हैं। अब से कुछ दिन पहले खेड़ा खलीलपुर गांव में किस तरीके से दरिंदों ने आसिफ की हत्या कर दी, उसके बाद में वो उस सदमे से मेवात अभी उभरी भी नहीं है। उसके बाद में अब एक मुरादबास गांव का एक नौजवान राहुल नाम के शख्स की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके साथ किस तरीके से बर्बरता की गई ये आप सबके सामने है। लगातार चीज़ें वायरल हो रही हैं, लोग लगातार अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। मुरादबास में इस वक्त हमारी टीम पहुंच चुकी है और इस वक्त हम मौजूद हैं उनके घर पे और यहाँ पर गांव के कुछ गणमान्य लोग मौजूद हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आखिर क्या मामला था। हमारे साथ उसके चाचा जी जुड़ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे, मतलब किस वजह से ये हत्या की गई, क्या समझे इसको? इस हत्या का जी अभी क्या कह सकते हैं जी, कुछ अब किस पे शक करें कि ना किसी से लड़ाई या किसी से कोई ऐसी कोई बात ना। अब क्या ये इसकी 6 तारीख की इसकी शादी और कल 8:15 बजे यहाँ मेरे घर है यहाँ पे, यहाँ से ये दावत खा के आया था और 4-5 लड़के और भी थे। फिर इन्होंने यहाँ इस दुकान पे थोड़ी कोल्ड ड्रिंक वगैरह लिए। फिर ये वो लड़के आगे चले गए। फिर ये वापस आके मैं अपना मोबाइल लेकर आ रहा हूँ। वहाँ लाइट थी ना, वहाँ गली में अंधेरा था। और वहाँ इसके किसी ने अचानक गोली मार दी है। तो आवाज़ तो आई थी, अब किस बाड़ा का नहीं होगा, इनको धोड़ गोला चला रहा हूँ। उसके चक्कर में इसके पास कोई पहुँचा ना टाइम पे, 2-4 मिनट लेट हो गया। इतने पहुँचे तो वहाँ अकेला ही पड़ा था ये। अच्छा, कितने बजे की बात? ये कम से कम 8:35 की बात है। 8:35 की हाँ बात, हाँ, शाम के टाइम। टाइम। अच्छा, कितनी एज रही होगी इसकी? इसकी एज यही है जी, 21-22 साल की है। 21-22 साल। अच्छा, 6 तारीख को उसकी शादी होने वाली 6 तारीख को। क्या लगता है कोई पुरानी रंजिश आपके परिवार में या गांव में कोई ऐसे ही कोई मामला आपके साथ हुए हैं? फिलहाल ऐसे कोई वारदात नहीं है हमारे साथ किसी से, किसी ना कोई ऐसी कोई रंजिश ना किसी से। किस पे शक जा रहा है आप लोगों को, मतलब क्या समझें इसको? अभी किस पे शक करें जी, अब ना कोई देखा है ना किसी से रंजिश है, अब किस पे शक करें। अच्छा, जहाँ से आप लोगों की शादी होने वाली थी, कहीं उधर से कोई ऐसा एंगल निकल के सामने आ रहा हो? कोई ऐसी जो इनके ससुराल वाले हैं वो रात से आए हुए हैं यहीं पे। अच्छा, अब उनकी तरफ से कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो लड़के के मामलात कैसे रहे हैं गांव में? लड़का बहुत ही शरीफ लड़का है जी। अच्छा, हाँ बिल्कुल एकदम शरीफ, कोई पूरे गांव में इसकी कोई गलत हरकत की कोई बात नहीं, शिकायत नहीं है। अच्छा, राहुल को जब गोली लगी थी उसके मौके पर ही डेथ हो गई थी या फिर उसको नज़दीकी अस्पताल में ले जाया गया उसके बाद में? जब हम इसको ले जा रहे हैं ना, उसे तकरीबन सांस तो यहीं ख़त्म थे और हम इसे ले गए थे। 1-2 सांस यहाँ स्कूल के बराबर कुछ आए थे, बाकी हॉस्पिटल वालों ने फिर इसको मना ही कर दिया। पोस्टमार्टम कब हुआ और क्या रिपोर्ट आई इसमें? पोस्टमार्टम करके अभी बस लाए ही हैं, बस 10-15 मिनट पहले। अब रिपोर्ट तो अभी आई ना, उन्हें बताएंगे डॉक्टर क्या है क्या ना है। अच्छा, कागजी कार्रवाई चल रही है, पुलिस अपना काम कर रही है? पुलिस हाँ फिलहाल अपना काम कर रही है। अच्छा हाँ जी, देखिए मुरादबास में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारी टीम आज ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुंची है। हमारे साथ ये नौजवान हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। राहुल नाम के शख्स की हत्या तो कर दी गई, गोली मारकर उसको छलनी कर दिया गया। उसके बाद में उसका अभी इन्वेस्टिगेशन होनी बाकी है, उसकी जांच होनी बाकी है। उसके बाद में क्या निकल कर के आएगा ये पुलिस का विषय रहेगा, जांच का विषय रहेगा। उसके बाद में एक नौजवान हमारे साथ है। जी, क्या कहना चाहेंगे, कुछ पता है, कुछ मामला निकल के आ रहा है सामने कि किस तरीके से इसकी हत्या की गई? जी अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी जैसे इसे गोली मारी है, बहुत दर्दनाक मौत की ही है और बहुत अच्छा लड़का था। इसकी कोई ऐसी शिकायत नहीं है कि ले ये ऐसा लड़का है। इसकी CSC सेंटर की दुकान है नूह में। ये किसी से ऐसा कोई वो नहीं करता था, बस अपने काम से कम रखता था। उसके बाद फिर भी इसके ऐसा मतलब रात में खाना खा के इधर से अपने चाचा के घर से दावत खा के आ रहा था। उसके बाद इसने इसकी भाई की लड़की की शादी है, उसके घर कोई 2-4-5 मिनट बैठा है। उसके बाद इसने कहा कि मेरा फ़ोन रह गया घर पे, मैं फ़ोन लेके आ जाऊँ। तो फ़ोन लेने गया तो उसके बाद इसके गोली मार दी जी। अच्छा, पुरानी कोई रंजिश, कुछ किसी तरीके से कोई कलह नहीं थी किसी के ऐसा साथ? कुछ नहीं है जी,
गांव में ऐसा किसी से कोई लड़ाई कोई झगड़ा कुछ नहीं था जी। शरीफ बंदा था बहुत ज़्यादा। जी देखिए, जिन लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं वो सब यही कह रहे हैं कि राहुल, ये इसका चाचा है राहुल का, जिसकी दर्दनाक मौत कर दी गई, उसको साइड से गोली लगी थी ऐसा लोग बता रहे हैं, लेकिन उसका कोई एंगल सामने निकल करके नहीं आ रहा, क्योंकि अभी कहना जल्दबाजी होगी। अगर कोई भी इस पर एंगल निकालें किसी तरीके का, कोई भी अगर आरोप प्रत्यारोप कोई लगाए तो वो कहना अभी जल्दबाजी हो, क्योंकि अभी जांच का विषय है। गांव के लोग अभी मातम में हैं, अभी उसको मिट्टी भी नहीं लगी है, उसके गांव में हमारी मौजूदगी है और लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग हम आपको दिखा रहे हैं। आखिर कब तक ऐसी दर्दनाक मौतों का ये सिलसिला थमेगा, पुलिस कब तक जांच करेगी और क्या निकल कर के आएगा, ये जांच का विषय है। उसके बाद में सारी तहकीक होगी और सब कुछ दलीलों के बाद जो रिपोर्ट आएगी वो भी हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी 4 बजे राहुल को मिट्टी लगेगी, उसके बाद में उसको दफन करने के बाद में पुलिस की कार्रवाई लगातार चल रही है और क्या सामने आएगा ये अभी भी सवालों के घेरे में है, अभी भी ये जांच का विषय है। कुछ भी कहना जल्दबाजी है, इसलिए आप तक यही न्यूज़ पहुंचानी थी, यही कवरेज पहुंचानी थी कि अभी का मामला ये है कि मेवात के लगातार नौजवान, जो मेवात का भविष्य है, मेवात के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन अभी यहाँ सदमे में पूरा गाँव है। हम लोगों की भी आँखें नम हो रही हैं, क्योंकि एक नौजवान जब मेवात का, जिनके अम्मी अब्बू ने, जिनके माँ बाप ने पूरे तरीके से उसके सपने देखे होंगे, सपने सजाए होंगे, और आज वो हमेशा हमेशा के लिए बेगुनाह, वो राहुल जिसको कोई गुनाह नहीं था, उसको अपनी मौत से उसकी कीमत चुकानी पड़ी। मैं आपको लगातार DT न्यूज़ के माध्यम से दिखाता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ।